उपचुनाव सभा में गहलोत ने कहा, भाजपा की केंद्र सरकार की नीतियों के कारण पूरा देश महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहा है। सभा में सभी वक्ताओं ने पंडित भंवरलाल शर्मा के गुणगान किए। सूरज वर्मा, सरदार शहर। कांग्रेस की गांधी चौक में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि भाजपा ने देश को बांटने और कांग्रेस ने जोड़ने का काम किया है। जब से नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार केंद्र में बनी है, तब से पूरे देश में महंगाई निरंतर बढ़ी और बेरोजगारी बढ़ी है। पेट्रोल डीजल पर केंद्र सरकार के ने 1 लीटर पर 40 रुपए टैक्स लगा रखा है, जबकि राज्य सरकार ने कोई टैक्स नहीं बढ़ाया। वही मोदी जी ने गरीब के मुंह का निवाला भी छीन लिया और आटा, चावल, दाल, दूध व नमक पर भी टैक्स लगा दिया, जो कांग्रेस ने कभी नहीं किया। नमक पर टैक्स अंग्रेजों ने लगाया था, तब गांधी जी ने सत्याग्रह किया था और अंग्रेजों को देश छोड़ना पड़ा। कांग्रेस ने लोकतंत्र को लागू किया और भाजपा लोकतंत्र को खत्म करने पर काम कर रही है। जो उनके खिलाफ बोलता है, उस पर इनकम टैक्स और ईडी के छापे मरवाकर धमकाया जा रहा है। राहुल गांधी देश की अखंडता को बचाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, जिसे भाजपा बौखला रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के नरेंद्र मोदी ने 15 लाख रुपए आपके खातों में डालने का कहा था। क्या आए किसानों के कर्ज माफ करने का कहा? क्या किए? लेकिन राज्य की कांग्रेस सरकार ने जिसे आपने बनाया, हमने किसानों का 18,000 करोड़ का लोन माफ किया है। वही 8 लाख किसानों को बिजली बिलों में राहत दी है। स्वर्गीय पंडित भंवरलाल शर्मा जब बीमार थे, तो उनसे मिलने पर उन्होंने सरदार शहर में जिला उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने का कहा, जिसे मैंने तुरंत स्वीकृत करा दिया और मुझे नामांकन रैली में अनिल शर्मा ने बताया कि पंडित जी की मंशा 56 गांवों को नहर से जुड़वाने और 3 जीएसएस भानपुरा तहसील में खुलवाने की थी। वो शीघ्र पूरी कर दी जाएगी, लेकिन आप अनिल शर्मा को भारी बहुमत से जिताकर मेरे पास भेजें। सभा को कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा को शिखर पर लाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी को भी नरेंद्र मोदी ने किनारे लगा दिया। ऐसी पार्टी से क्या उम्मीद करेंगे? आज प्रदेश के 25 भाजपा सांसदों को आपने जीता कर भेजा, लेकिन वो लोकसभा में क्या कर रहे हैं? भाजपा धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है, लेकिन इसी भाजपा ने सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ के पवित्र माह में देश की जनता को आटे, दाल, दूध और नमक पर 18% जीएसटी लगाकर गरीब व दूर को मजदूर को महंगाई की मार दी है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महंगाई से बचाने के लिए अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं चालू कर राहत प्रदान की है। मुख्यमंत्री जी बोलते कम और काम ज्यादा करते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी को भी इनकी प्रशंसा करनी पड़ती है। भाजपा ने देश की जनता के साथ धोखा किया, लेकिन इसने तो सबसे बड़ा धोखा अपने ही पार्टी को शिखर पर लाने वालों के साथ किया है। इसलिए कांग्रेस के प्रत्याशी अनिल शर्मा को भारी बहुमत देकर आपके प्रिय नेता स्वर्गीय पंडित भंवरलाल शर्मा को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें। सभा में रफीक मंडेलिया ने कहा कि भाजपा के प्रतिपक्ष उपनेता राजेंद्र राठौड़ अफसरों को धमका रहे हैं कि 1 वर्ष बाद हमारी सरकार आएगी, तब आपके कानों से धुआं निकाल दूंगा। उन्हें शर्म नहीं आती कि प्रदेश में 8 उपचुनाव में भाजपा की अनेक सीटों पर जमानत जब्त हुई है और आप 2023 में जीत की उम्मीद कर रहे हैं। जनता ने आपको नकार दिया है। सभा को मंत्री लालचंद कटारिया, प्रत्याशी अनिल शर्मा, नोहर विधायक अमित चाचान, तारानगर विधायक नरेंद्र बुदानिया, राजगढ़ विधायक कृष्णा पूनिया, नरेंद्र गहलोत, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के चेयरमैन रफीक खान, श्रीगंगानगर विधायक राजकुमार गौर, माटीकला बोर्ड चेयरमैन डूंगर राम गैदर, मंगलाराम गोदारा, भंवरलाल पुजारी, ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी, उप शिक्षा मंत्री नसीम अख्तर, सुजानपुर विधायक गंगा बहन, डॉक्टर राजेंद्र मुंड, नगरपालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी, जितेंद्र राजवी, सेवादल जिला अध्यक्ष संजय दीक्षित, समाजसेवी रामलाल मिश्रा, शेर मोहम्मद, रामलाल पुजारी सालासर, नगरपालिका उपाध्यक्ष अब्दुल रशीद चायल सहित अनेक नेताओं ने पंडित अनिल शर्मा को विजय बनाने की अपील की। सभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीकानेर से हेलीकॉप्टर द्वारा 1:30 बजे हेलीपैड पर उतरे और 2 बजे सभा स्थल पर पहुंचे। उनके साथ प्रताप सिंह खाचरियावास, लालचंद कटारिया, ब्रिजेंद्र ओला पहुंचे। मुख्यमंत्री से वार्ता करने के लिए 70 साल के लादूराम बीएसएनएल के टावर पर चढ़ा। पुलिस से नाराजगी जाहिर करते हुए उठाया बुजुर्ग ने कदम। करीब 6 घंटे बाद टावर से नीचे उतरा बुजुर्ग, मिली गाय। सूरज वर्मा, सरदार शहर।
शहर के नगर पालिका इलाके के रामनगर बास के वार्ड नंबर 1 के 70 वर्ष के लादूराम दारा की करीबन 2 वर्ष पहले गाय चोरी हो गई थी, जिसकी मांग को लेकर सरदार शहर पुलिस थाने में मामला दर्ज होने के बाद पुलिस द्वारा सच्चाई छुपाने के लिए मामले पर एफआईआर लगा दी, जिसके कारण बीएसएनएल के टावर पर चढ़कर गांधीवादी नीति से मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी पीड़ा जाहिर करने की मांग की है। वार्ड के उपस्थित लोगों ने बताया कि यह व्यक्ति पिछले 2 साल से पुलिस थाने में लगातार चक्कर काट रहा था। इसके उपरांत भी सुनवाई नहीं होने पर सरदार शहर पुलिस थाने के खिलाफ मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी पीड़ा जताने का निर्णय लिया है। टावर पर चढ़ने की सूचना मिलते ही डीएसपी नरेंद्र शर्मा एवं थानाधिकारी सतपाल विश्नोई उपस्थित लोगों से मिलकर 70 वर्षीय लादूराम को समझाने की प्रयास करते रहे, लेकिन लादूराम ने एक ही इच्छा जाहिर करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद ही मैं टावर से नीचे उतरूंगा। लादूराम के पुत्र भगवानाराम ने बताया कि पिछले 2 वर्षों से पुलिस चोरी के मामले में एफआईआर लगा रही है। हम इस मामले की जांच बदला कर भानीपुरा थाने में भी ले जा चुके हैं। इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। इस मामले को दबाने के लिए कांग्रेस प्रत्याशी अनिल शर्मा आरोपी पक्ष की पैरवी कर रहा है, जिसके कारण इस मामले पर एफआईआर लगाकर सच्चाई के मामले को दबाने में लगे हुए हैं। हमने समझाने की कोशिश भी की, लेकिन हमारे पिताजी मानने को तैयार नहीं है। इस मामले में जयपुर डीजीपी, बीकानेर आईजी, चूरू एसपी तक भी गुहार लगा चुके हैं। शाम को पुलिस द्वारा समझाइश करने पर बुजुर्ग टावर से नीचे उतर गया। बुजुर्ग के नीचे उतरते ही पुलिस ने तुरंत बुजुर्ग को हिरासत में ले लिया और बुजुर्ग द्वारा बताई गई पीड़ा पर उसकी गाय को तुरंत बुजुर्ग को लाकर सौंप दी, जिसके बाद बुजुर्ग शांत हो गया। डीएसपी नरेंद्र शर्मा ने बताया कि 2021 में गाय चोरी का मुकदमा था, उससे यह परेशान थे। पड़ोसी द्वारा गाय चोरी कर ली गई। अभी इनको टावर से नीचे उतरवाकर समझाइश की गई है और जो गाय है एक बार इनकी सुपुर्द की गई है। उसके बाद डीएनए टेस्ट गाय का करवाकर मामले की पूरी छानबीन कर इनको न्याय दिया जाएगा। हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं।